नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन में गिवन है डायमेंशन ऑफ रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू। वैसे से डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं कि ये एक टाइप का इम्पीडेंस होता है। जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो इम्पीडेंस तो इसका रेजिस्टेंस के जैसा डायमेंशन होना चाहिए। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा, पर फिर भी इनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एल यहाँ पर इसका लेंथ है। ओके, और अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ओके, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं म्यू नॉट का वैल्यू, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंडक्टेंस एल इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, सॉरी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर तो डायमेंशन लेस है, डिवाइडेड बाय ए, एरिया जो है यहाँ पर हमारा ए। ओके, इसके बाद में अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं सी इंटू डी बाई ए। ओके, और दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो रूट ऑफ म्यू नॉट का वैल्यू एल इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और यहाँ पर सी इंटू डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ से लेंथ कैंसिल होगा, फाइनली हमको मिल रहा है एल बाई सी। ओके, अब एल को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमको टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर पता है, तो एल को हम लिख सकते हैं टाउ इंटू आर, और सी इंटू आर इज इक्वल टू भी टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो सी को हम लिख सकते हैं टाउ डिवाइडेड बाय आर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रूट एल को हमने लिखा टाउ इंटू आर, टाइम कांस्टेंट इंटू आर, और ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। तो टाउ से टाउ यहाँ पर कैंसिल है, टाइम से टाइम कैंसिल हुआ तो हमको रूट आर स्क्वायर मिला, मतलब कि आर, और ये रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला और रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है।